देखें जी, टोटल 5 तरीके हैं ऑनलाइन अर्निंग के। इनमें जो लास्ट वाला तरीक़ाकार है वो वही ठीक नहीं है। बाकी हर तरीके से अगर आप पैसा कमाते हैं तो उसमें कोई ज़ायका नहीं है। सबसे पहला तरीका और पाकिस्तान इंडिया के अंदर सबसे पॉपुलर तरीका जो है वो फ्रीलांसिंग है। अब फ्रीलांसिंग क्या चीज़ होती है कि आपने किसी भी टाइम जोन में जाके वो सर्विसेज देनी है ऑनलाइन, जो आप यहाँ से बैठे, लेट से पाकिस्तान से बैठे हुए यूएसए में कोई काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, और बहुत सारे स्किल्स हैं जिनके ऊपर आप काम करके फ्रीलांसिंग करके पैसा कमा सकते हैं। इसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं और इसको फ्रीलांसिंग भी कहते हैं। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है, बहुत सारे स्किल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब मिलती है। जैसे मिसाल के तौर पे डेटा एनालिसिस का स्किल है, वर्चुअल असिस्टेंट का स्किल है, कॉल सेंटर का स्किल है, तो इनके ऊपर आपको प्रॉपर जॉब मिल जाती है किसी भी कंपनी के अंदर, यूएसए में, ये यूके में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन के यूएई में आजकल इसके ऊपर काफ़ी प्रोजेक्ट्स या काम मिल रहा है। दूसरी चीज़ जो है वो ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स क्या होता है कि आपने फ्रीलांसिंग के केस में आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ई कॉमर्स के केस में आप बिजनेस कर रहे होते हैं। अब बिजनेस में आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट लगती है तो वो ई कॉमर्स बिजनेस है, और अगर आप किसी की इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो अगेन फ्रीलांसिंग की कैटेगरी में चला जाता है। ये बिज़नेस आप फिज़िकल प्रोडक्ट्स के साथ करते हैं, लोकली पाकिस्तान के अंदर भी कर सकते हैं, आप यूएई में कर सकते हैं, यूके में कर सकते हैं, जर्मनी में कर सकते हैं, या यूएसए में कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस वक्त है वो दराज है। दराज के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं, या अपना शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं और वहाँ से जाके जो प्रोडक्ट्स हैं वो शिप करते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर हम यूएई की बात करें, अगर हम यूके की बात करें, जर्मनी की बात करें, या यूएसए की बात करें, तो अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन के ऊपर बहुत लोग काम करते हैं, ये होलसेल भी करते हैं और प्राइवेट लेबल भी करते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जिसको अमेज़ॉन जो है अलाउ नहीं करता, और ऑनलाइन आर्बिट्राज ये भी लोग करते हैं। इसके अलावा ईबे पे काम कर रहे हैं, एटसी पे काम कर रहे हैं, शॉपिफाई के स्टोर बना के उसको एडवर्टाइज करके वहाँ से भी अर्निंग कर रहे हैं। तो ये दूसरा तरीका है। ये दोनों बड़े पॉपुलर तरीके हैं और आपने इनके नाम भी लाजमी सुने होंगे। तीसरा तरीका जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग का है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? किसी भी कंट्री में कोई भी वेबसाइट है और वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है या वो अपनी सर्विसेज सेल कर रही है, और आप उसकी सर्विसेज उसके बिहाफ पे आगे सेल करते हैं। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। पाकिस्तान के अंदर मरकज़ ऐप है, वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप उन प्रोडक्ट्स को अपने फेसबुक अकाउंट्स के ज़रिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाके सेल करते हैं तो आपको कमीशन मिलता है। इसी तरह बिल्डियम एक टूल है जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है यूएसए में, कनाडा में, यूके वगैरह में। तो अगर आप उसका भी कोई एक सेल जनरेट करते हैं तो वहाँ पर पैसे मिलते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर भी है, लेकिन कमीशन काफ़ी कम होते हैं, अर्निंग बहुत कम होती है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। लोग इसके ऊपर काम करते हैं, लोग एड्स के ज़रिए भी काम करते हैं, लोग अपने जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी बेस के ऊपर भी काम करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स की बेस के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो उसका जो रिटर्न है बहुत कम आएगा। चौथा तरीका है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या ब्लॉगिंग से, वीलॉगिंग से, टिकटॉक से, फेसबुक से, इन इन तरीक़ों से पैसा कमाते हैं। ये भी ठीक है, ये भी अथेंटिक है। आप यूट्यूब के ऊपर चैनल बना लेते हैं, उसके ऊपर अच्छा कंटेंट डालते हैं, या फेसबुक के ऊपर पेज बना के वहाँ पे अच्छा कंटेंट डालते हैं। अब मल्टीपल तरीके होते हैं यहाँ पे पैसे कमाने के। आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं या आपके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो लोग आपसे पेड एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। कोई भी कंपनी आपसे रब्ता कर सकती है। आपने देखा होगा अक्सर टिकटॉकर जो है या यूट्यूबर हैं, कोई मोबाइल ऐप नई आ गई है तो उसकी एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। हालांकि वो खुद उस पर काम नहीं करते, लेकिन उसको एडवर्टाइज़ करते हैं और एडवर्टाइजमेंट के बेस पे उनको पैसे मिलते हैं। इसी तरह से आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स विजिट करते होंगे, वहाँ पर आपको एड्स नज़र आते हैं, तो एड्स की बेस के ऊपर रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। इसमें इसको हम पैसिव इनकम भी कह सकते हैं। ये एक्टिव इनकम तो नहीं है, लेकिन पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट हो रही होती है। एक जो पांचवा तरीका है जिसको मैं स्कैम कहता हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें फॉरेक्स आ जाता है, उसमें क्रिप्टो की बहुत सारी शक्लें आ जाती हैं। ख़ास तौर पे P2P में बड़ा फ्रॉड हो रहा है आजकल। इसी तरह से टेलीग्राम के ज़रिए आपके साथ जो है वो रब्ता किया जाता है और आपको वहाँ पे जाके कुछ टास्क कंप्लीट करने को कहा जाता है, वो भी स्कैम है। मोबाइल ऐप के ज़रिए आते हैं लोग कि मोबाइल ऐप पे अकाउंट बनाएं और यहाँ से जाके कोई टास्क करें या कुछ पैसे इन्वेस्ट करें, वहाँ पे भी आपके साथ स्कैम होता है।
इसी तरह से फॉरेक्स बहुत बड़ा स्कैम है, जुआ है, इसमें भी लोग पैसा लगाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े डूबे हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस, मोबाइल गेम खेलते हैं लोग। गेम जिस तरह वो 3 पत्ती है और बहुत सारी गेम्स हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है आपके टिकटॉक के ऊपर, आपके फेसबुक के ऊपर, आपके यूट्यूब के ऊपर भी बना रही होती है। वो गेम खेलने के ऊपर भी वो आपको यही दिखाया जा रहा है कि आपने थोड़े से पैसे इन्वेस्ट किए और आपने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन अल्टीमेटली आप वहाँ पे अपना पैसा लूज़ करते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे मेथड हैं जिनके ऊपर जाके ये चीज़ें हो रही हैं, जिनके ऊपर जाके स्कैमिंग हो रही है। तो अपने जो नंबर 5 तरीका है, मैंने पहले 4 तरीके बताए, इनमें से किसी के ऊपर भी आप चाहते हैं तो आप रियल इनकम कमाएंगे। लेकिन नंबर 5 के ऊपर जाएंगे तो आपके साथ स्कैम होगा, आप किसी फ्रॉड का शिकार होंगे। वहाँ पे कमाते सिर्फ और सिर्फ फ्रॉडिये हैं, और वो फ्रॉडिये इस टाइम पे अगर देखा जाए बड़े बड़े नाम हैं। आपने देखा होगा यूट्यूबर, ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं जो दुबई शिफ्ट हो गए और उन्होंने बहुत पैसा बनाया। उनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन पैसा बहुत बना रहे हैं और वहाँ पे तसल्ली से जाके बैठे हुए हैं। टिकटॉकर हैं या यूट्यूबर हैं। कुछ के नाम तो मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, जो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च करते हैं वहाँ बैठ के। मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद उसके ऊपर आप लोगों को टारगेट किया जाता है। आप एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, आप कुछ उनके पैकेजेस बाय करते हैं और उसके बाद आपका अकाउंट बैन हो जाता है। कुछ अरसे तक वो एप्लीकेशन चलती है, जैसे आजकल B9 चल रही है। कुछ अरसे तक एप्लीकेशन चलती है, उसके बाद एप्लीकेशन फ्लॉप हो जाती है, फिर नई एप्लीकेशन लेके आ जाते हैं। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, जहाँ पर आपकी मेहनत नहीं लग रही, जहाँ पर आपको कोशिश नहीं करनी पड़ रही, आपको बैठे बिठाए पैसे आ रहे हैं या थोड़ी सी मेहनत से आ रहे हैं, या आपको ये नज़र आ रहा है इसका एंड कुछ नहीं है, वो बंदा हमसे कुछ नहीं फ़ायदा नहीं ले रहा, तो इसका मतलब है वो आपके साथ स्कैम करने जा रहा है। ऐसे लोगों से होशियार रहें, ऐसे लोगों से बचें। कोई अच्छा सा स्किल सीख लें, उसके ऊपर जाके आप अर्निंग स्टार्ट करें। स्किल नहीं सीख सकते, ई-कॉमर्स सीखें, पहले खुद सीखें, उसके बाद लोकल कर लें या किसी भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कर लें। आप रियल इनकम कमाएंगे। यूट्यूब के ऊपर चैनल बना लें, फेसबुक के ऊपर पेज बना लें, अच्छा कंटेंट दें, फैमिली व्लॉगिंग से हट के कोई अच्छा कंटेंट दें, तो इंशाल्लाह वहाँ से भी आप पैसे कमा लेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। मुझे आपके फीडबैक का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहता है। अपना फीडबैक दिया करें ताकि मैं आपके लिए इससे भी बेहतर कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकूँ। शुक्रिया।